नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल साइंस एंड सुभाष में। और आज हम बात करेंगे बायोलॉजी अध्याय 4 के बारे में, जिसका नाम है जगत मोनेरा प्रोटिस्टा व कवक। जगत मोनेरा तथा कवक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जगत मोनेरा के सामान्य लक्षणों की। उसके बाद आगे प्रोटिस्टा और कवक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं या इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के जीवाणु आते हैं व इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो मैंने आपको पिछले अध्याय में भी बताया है, जिससे कि दूसरे में, कि मोनेरा जगत है, उसको किसने प्रतिपादित किया या किस में मिलाया। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको वाइटेकर RH वाइटेकर ने सम्मिलित किया था। किसने? RH वाइटेकर। RH वाइटेकर, जिसने मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव जैसे जीवाणु, साइनो जीवाणु व माइकोप्लाज्मा आदि को सम्मिलित किया है। और इसी वीडियो के माध्यम से हम भी आज क्या है कि जो आद्य जीवाणु या आहार की जीवाणु, आद्य जीवाणु मतलब मोस्ट प्रिमिटिव वायरस है, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम सामान्य लक्षण के बारे में बात करते हैं मोनेरा जगत की। तो देखते हैं, चलिए। तो पहला देखते हैं, ये प्रारूपिक एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रारूपिक एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनमें स्पष्ट केंद्र नहीं पाया जाता है। स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें केंद्र का अभाव होता है तथा केंद्रक झिल्ली व
केंद्रिका अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। इसके फलस्वरूप आनुवंशिक पदार्थ, इसके फलस्वरूप आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा पड़ा होता है, बिखरा पड़ा होता है। इसे केंद्राभ या आद्य केंद्रक कहते हैं। किसे? जिसके फलस्वरूप आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरा पड़ा होता है, इसको केंद्राभ या आद्य केंद्रक कहते हैं। और आगे देखते हैं, इसकी कोशिका दृढ़ होती है, इसकी कोशिका दृढ़ होती है, अर्थात कठोर होती है। वह पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, परंतु आद्य जीवाणुओं की प्रोटीन युक्त होती है। जो आद्य जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका प्रोटीन युक्त होती है, कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन युक्त होती है। और आनुवंशिक पदार्थ नग्न वृत्ताकार डीएनए होता है। आनुवंशिक पदार्थ नग्न वृत्ताकार डीएनए होता है। वह केंद्रक झिल्ली द्वारा ढका नहीं होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता है। और ये जो जीवाणु होते हैं ये श्वसन एंजाइम कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन जो मध्यकाय होता है उस पर करते हैं। श्वसन
एंजाइम कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन मध्यकाय पर होते हैं। और पोषण की दृष्टि से ये रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी व प्रपोषी होते हैं। पोषण की दृष्टि से ये जीवाणु रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी व परपोषी होते हैं। ठीक है, और आगे चलिए, आगे देखते हैं इसमें और क्या है। इसमें वास्तविक लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। जो लैंगिक जनन होता है वो वास्तविक रूप से अनुपस्थित होता है। तो हम लिखते हैं इसमें वास्तविक लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है तथा आनुवंशिक पदार्थों की वंशागति के लिए तथा आनुवंशिक पदार्थों की वंशागति के लिए संयुग्मन लैंगिक संयुग्मन लैंगिक जनन के विकल्पी रूप में होता है। विकल्प के रूप में होता है। और कोशिका विभाजन असूत्री विभाजन द्वारा होता है। जो इसका कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है असूत्री विभाजन द्वारा होता है। और जगत मोनेरा में आद्य जीवाणु यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया व माइकोप्लाज्मा आदि को सम्मिलित किया गया है। इनमें से केवल जीवाणुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, इनमें से जो केवल जीवाणु हैं उनका ही विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे आद्य
जीवाणु या आर्की जीवाणु, इनके बारे में बात करेंगे। तो यह जीवाणुओं का सबसे अध्ययन या मोस्ट प्रिमिटिव तथा सरलतम समूह होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, ये मोस्ट प्रिमिटिव मतलब अत्यधिक प्राचीन तथा सरलतम समूह है। इन प्राचीन विषाणुओं को के निम्न लक्षण मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, किन के बारे में बात करेंगे? आद्य जीवाणुओं या आर्की जीवाणुओं के बारे में। तो देखिए, इसमें है ये अविकल्पी अनोक्सी श्वसन वाले, ये अविकल्पी अनोक्सीय श्वसन वाले तथा इस प्रकार के आवासों में मिलते हैं, जहां अन्य जीव नहीं होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। और आगे देखते हैं, कोशिका भित्ति जटिल पॉलीसेकेराइड, इनकी कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति जटिल पॉलीसेकेराइड तथा पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। इनकी प्लाज्मा झिल्ली में अतिशाखित श्रृंखला वाले लिपिड उपस्थित होते हैं। इनकी प्लाज्मा झिल्ली में अतिशाखित श्रृंखला वाले लिपिड्स उपस्थित होते हैं, जिनके कारण ये तापमान व पीएच के उच्च व निम्न मानों को सहन करने की क्षमता रखते हैं। और
इनमें उच्च प्रतिरोध क्षमता होती है। इनमें उच्च प्रतिरोध क्षमता होती है, जिससे इन पर उच्च ताप व निम्न व उच्च ताप व अधिक लवणीयता विकिरण एवं pH परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर से देखिए, इसमें उच्च प्रतिरोध क्षमता होती है, जिससे इन पर उच्च ताप व अधिक लवणीयता विकिरण एवं परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एवं pH परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और देखें, अब देखते हैं आर्की जीवाणु में पाए जाने वाले जीवाणु जिनके प्रकार। आर्की जीवाणु के प्रकार। तो पहला देखते हैं ए नंबर, मिथेनोजम। इसको बोलते हैं पहले को मिथेनोजम। ये दलदली क्षेत्रों तथा मवेशियों के अमाशय में पाई जाती हैं। ये दलदली क्षेत्रों तथा मवेशियों के अमाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, तथा ये बायोगैस संयंत्रों में मीथेन गैस सूत्र CH4 मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण है मीथेनेकोक्स और मिथेनोबैसिलस तथा बैक्टीरियम। क्या है? मिथेनोकोकस, मिथेनोबैसिलस तथा मिथेनोबैक्टीरियम आदि जीवाणु होते हैं इसमें।
और अगला देखते हैं ब नंबर। इनको कहते हैं लवण स्नेही आर्की जीवाणु या हेलोफाइलस। लवण स्नेही या हेलोफाइलस जीवाणु। ये अत्यधिक लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं। उदाहरण देखिए, हेलोकोक्स, हेलोबैक्टीरियम आदि। और अब देखिए स नंबर, जो इसका तीसरा है, थर्मोएसिडोफिल्स। क्या नाम है? थर्मोएसिडोफिल्स। ये जीवाणु गर्म अर्थात 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गंधक दशा में गंधक के झरनों में पाए जाते हैं। गंधक के झरनों में पाए जाते हैं, परंतु ये ऑक्सीशोषणकारी होती हैं। ये ऑक्सीशोषणकारी होते हैं। ये उच्च ताप व निम्न अम्लीयता pH 2.0 pH 2.0 की दशा में सल्फर को बनाते हैं। किसको? सल्फर को H2SO4 में ऑक्सीकृत करने की क्षमता रखती हैं। इनके उदाहरण हैं, उदाहरण देखिए, सल्फोबॉल्स, थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस आदि होती हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके मन में यह सवाल होगा कि लिखने से टाइम वेस्ट होता है, तो क्या है कि लिखने से आपको याद भी होता है और आप भी इन्हें नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। तो धन्यवाद।